बेलपत्र शहद की शीशी में रख लो, 1 महीने तक बच्चे को चटाओ, बच्चा विद्वान हो जाता है, पढ़ने में होशियार। भगवान कृष्ण रुक्मणी से कहे, ब्राह्मण रुक्मणी से जाकर कहो, भागवत जी में लिखा है कि रुक्मणी तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। शिव महापुराण वही कह रही है, तुम एक बार भगवान के मंदिर जाओ, तुम एक बार शिव महापुराण तक पहुंच जाओ, फिर मेरे शंकर की मर्जी है वो तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। पहले आना किसको पड़ेगा? और देखो वैसे भी आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ अरे बोलो तो आएगा। अब जैसे तुम्हारी बहन के घर शादी, मौसी की है शादी, और तुम्हारी बहन के घर शादी और तुमने अपनी बहू को भेज दिया। अब बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा काम कर लेती है, फैलारा उठा लेती है, और बहन के घर शादी में बहू जाएगी तो फैलारा उठाएगी क्या? बहुत बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाएगी। उसको क्या करना, मौसी सास की आई है, उसको क्या मतलब? बहन के घर शादी में बहन जाती, खुद आएगी नहीं, किसको भेजेगी? बहू को। अब बहू आती तो बैठी रहती, बहन आती तो काम करती। यही आदान प्रदान का जमाना। तुम कथा में गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महाकाल तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, ये पक्का है। और तुमने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया कि तू चली जा, मैं बाद में चली जाऊंगी, तो भगवान भी कह देगा जैसे तूने रिश्तेदार भेजे थे, अंतिम समय में मैं भी भेज दूंगा, यमराज से कह दूंगा तू चले जा। जैसे तेरे रिश्तेदार वैसे मेरे रिश्तेदार। पसंतर इतना है, सास आती, बहन आती, काम करती, मैं आता तो नंदी पर लेकर जाता, गोदी में ले जाता, और वो आएगा तो रिश्तेदार वही मुछंदर कालिया, वही ब्लैक स्कॉर्पियो। काय पे बैठता है? अरे बोलो तो, ब्लैक कलर की गाड़ी उसी के पास है, जैसा खुद वैसा वाहन। आएगा तो तुम क्या गोदी में ले जाएगा वो? अरे बोलो तो, आज तक कौन से पुराण में लिखा कि यमराज आया और गोदी में लेके गया? यहाँ लिखा है पर भागवत में, कृष्ण आए रुक्मणी को गोदी में ले गए, नरसिंह भगवान आए प्रहलाद को गोदी में बिठाया, नारायण आए ध्रुव जी को गोदी में बिठाया। यहाँ गोदी का चरित्र है, पर किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि यमराज आया और गोदी में लेके गया। वो तो पाड़ा की पूंछड़ी से बांध के ले गया, ऐसा मारता मारता ले गया कि सारे नरकों में घुमाता घुमाता ले गया। सारी शॉपिंग करना भूल जाओगे गली गली की, जब वो नरक घुमाएगा, सारी शॉपिंग भूल जाओ। और यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ, तो तू नंदी देकर आ जा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़कर जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तू नैया लेकर बोलो तो आ जा। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। अंतिम समय चिता पर जल रहे होगे, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी दे। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, हो सके तुम्हारे पास कोई साधन नहीं हो अंतिम समय में आने का, नंदी कहीं घूमने चले गया हो तो इंतजार में लगे रहो, इतने में आ गया ब्लैक स्कॉर्पियो वाला,
फिर निवेदन है, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर। इंतजार ना करिएगा। तो तुम भी काय को डरो। एक वो गीत चला था ना पहले, मैं ससुराल नहीं जाऊं ने डोली धर दो बाहर। बाहर हो कि कहार हो? हाँ बोल दो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहार हो। पहला संदेशा हमारे ससुर जी का आया, डोकरा के साथ नहीं जाऊं। अगला संदेशा हमारे जेठ जी का आया ना, मुछंदर के साथ नहीं जाऊं। फिर आखिरी संदेशा आप बोलो मेरे पिया जी का आया, नंगे पैर। तुम भी याद रखना, यमराज आए तो जाना मत कि आखिरी में लड़ लेना, भले पलंग पे पड़ी पड़ी लड़ लेना। अगर यमराज दिख जाए तो कहते तेरे साथ तो नहीं जाऊं कालिया, चल निकल। चित्रगुप्त के चल, नहीं जाऊंगी। किसके साथ जाएगी? मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको भेजो। किसको? अरे बोलो तो वो आएगा तो जाऊंगी, नहीं तो अड़ जाना। जैसे तुम अपने पति से अड़ लो, मेरे को तो मंगलसूत्र बना के दो, ऐसी अड़ जाना, नहीं जाऊंगी। तू ही आना रे भोलेनाथ के मन्ने लेने, तू ही आना। बस तेरा इंतजार है, तेरी बाट जाऊंगी, तेरा इंतजार करूंगी। तू आ और मुझे लेकर जा। सत्यम शिवम सुंदर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुंदर पद ही वो होगा जब मेरा शिव सत्य के साथ। नहीं अब भगवान बोले तुझे बुलाना तो था, आ जाता। नहीं प्रभु, एक काम करो, युद्ध करने चलो। बाणासुर के कहने पर शिव युद्ध के मैदान में आए हैं और सामने शंकर उधर कृष्ण। शिव के इष्ट हैं कृष्ण और कृष्ण के इष्ट हैं। क्या करें, कैसे मारे? भगवान शंकर ने कन्हैया को देखा, आज कृष्ण जो रथ लेकर युद्ध करने आए थे वो रथ अर्जुन का था और अर्जुन के रथ पर ध्वजा में कौन बैठे हैं? हनुमान। तो भगवान शंकर ने कन्हैया को इशारा करा। भगवान कृष्ण ने इशारे में पूछा, नाथ क्या कहना चाह रहे हो? भगवान शंकर कन्हैया नीचे उतर कर देखे कि ध्वजा में हनुमान है। कृष्ण जान गए यहाँ भी शिव है और वहां भी रुद्र अवतार हनुमान जी, यहाँ भी शंकर वहां भी शंकर। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को नीचे बुलाया। अर्जुन की ध्वजा में हनुमान थे, अर्जुन के रथ की ध्वजा में बिठाने वाला कौन था? उसको ध्वजा में किसने बिठाया था? अर्जुन की ध्वजा में हनुमान जी को बिठाया किसने था? कौन ने बिठाया? श्रीमद् भागवत कहती है, एक बार जब अर्जुन धनुषकोटि तीर्थ गए तो वहां अर्जुन ने देखा एक बंदर बैठा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, हे बानर ये बता ये सेतु किसने बांधा? हनुमान जी बोले हमने बांधा। बंदर बोले हमने बांधा। हनुमान बानर हमने बांधा। अच्छा, ये वो सेतु है जिसपे चलकर राम जी पार उतरे थे। हम जैसे बानरों ने सेतु तैयार कर दिया था और भगवान को पार उतार दिया। इतने में अर्जुन बोला, ऐसा सेतु तो मैं बाणों का बांध देता या भगवान खुद बांध लेते, पार उतर जाते। तुम जैसे बंदरों का सानिध्य थोड़ी ना पाते। इतने में हनुमान बोले, अच्छा तू बाणों का सेतु बांध सकता है? हाँ बांध सकता हूँ। और अगर तूने बाणों का सेतु बांधा और मैंने पांव रख के तोड़ दिया तो?
अर्जुन बोला अगर मैंने सेतु बांधा और तूने तोड़ दिया तो मैं चिता बनाकर जल के भस्म हो जाऊंगा, और अगर सेतु नहीं टूटा तो हनुमान कहने लगे मैं भस्म हो जाऊंगा। अब दोनों में शर्त लग गई। अर्जुन ने सेतु बांधा बाण का लंका तक, जो सेतु बांधा, और हनुमान जी ने जो पांव रखा सेतु टूट गया। टूटा तो अर्जुन ने चिता बनाई लकड़ी की, उसमें बैठ गए, आग लगाने वाले थे। इतनी देर में पीछे से कृष्ण आ गए और कन्हैया आकर बोले हे अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन कहने लगे प्रभु हम दोनों में शर्त लगी थी, मैं सेतु बनाऊंगा, अगर हनुमान के पांव से टूट गया तो मैं जलकर राख होऊंगा, और अगर नहीं टूटा तो हनुमान जल के राख होगा। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा दोनों ही मेरे भगत है, अब भगत जाए कौन को अच्छा लगेगा। भगवान बोले एक बात बताओ, तुम दोनों ने शर्त रखी तो बीच में कोई निर्णायक रखा, निर्णय देने वाला कि कोई था ही नहीं। भगवान कहने लगा मैं आ गया, अब वापिस बनाओ, वापिस बनाओ, बनाओ वापिस। अब जो अर्जुन ने सेतु बांधा और हनुमान जी ने पांव रखा तो टूटा ही नहीं। अब हनुमान जी चिता बनाने लगे जलने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोले काहे को जल रहे हो हनुमान, क्या हो गया? अरे तो मैं हार गया तो मेरी शर्त थी जलूंगा। नहीं नहीं, जलने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों तो मेरे इष्ट हो, तुम दोनों मेरे आनंदित हो, तुम दोनों मेरे हाथ हो। एक काम करो हनुमान, जब दोनों मिल जाओगे, एक हो जाओगे तो जगत का उद्धार होगा। एक काम करो हनुमान, तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा में आकर बैठ जाओ, तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठो। भगवान कृष्ण ने हनुमान को अर्जुन की रथ की ध्वजा में लाकर बिठा दिया। आज रथ जो लेकर आए हैं वो अर्जुन का है। तो भगवान को याद आ गया ध्वजा में कौन बैठा है, हनुमान। भगवान नीचे उतरे, इशारा करा भोलेनाथ कूदो, भोलेनाथ कूदो, आइए नीचे। हनुमान जी कूद कर नीचे आए। बोलो प्रभु क्या क्या है? भगवान कहने लगे एक काम करो, शिव जी का इशारा हुआ है, रथ का पहिया तोड़ना है, तुम भंवरा बनकर जाओ। जहां पर रथ के पहिए में कीला लगा होता है, कीले वाले छेद में से प्रवेश कर जाओ, पूरे पहिए को खोखला कर दो। जैसे ही बाणासुर कहेगा आक्रमण, पहिया टूट जाएगा, पहिया टूटेगा, रथ खंडित हो जाएगा। और बाद में मैं युद्ध शंकर जी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वचन ये दिया था कि रथ का पहिया खंडित हुआ कि युद्ध नहीं लड़ूंगा। हनुमान जी ने जाकर रथ के पहिए को खोखला कर दिया। इधर से बाणासुर बोला आक्रमण, जैसे ही आक्रमण करा शिव जी ने रथ दौड़ाया, दौड़ाते से पहिया टूट, पहिया टूटते से भगवान शंकर बोले बाणासुर अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। बाणासुर बोले नाथ आप नहीं लड़ो तो मैं भी नहीं लड़ूंगा, मैं चरणों में पड़ा हूं प्रभु, गलती हो गई, मैंने आपसे आकर कह दिया था कि युद्ध करने वाला भेजो। जिसने हाथ दिया, जिसने धन दिया, जिसने दौलत दी, जिसने संपदा दी, जिसने सत्ता दी, उसी को बखान दिया। मुझसे गलती हो गई नाथ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है बाणासुर, ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दो। भगवान शंकर ने संबंध जुड़वाया। कृष्ण शिव से मिलने के लिए आए, मेरे भगवान कृष्ण शंकर से मिलने के लिए आए, और बाबा भोलेनाथ जी भगवान शिव कृष्ण से मिले। उस युद्ध के मैदान में पहली बार भगवान शंकर ने अपनी बेलपत्र अपनी जटा में से निकालकर भगवान कृष्ण को समर्पित करी, और भगवान कृष्ण ने अपना हृदय से तुलसी का दल निकालकर शिव को समर्पित करा। वही दिन हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, हरिहर मिलन का दिन हो गया, जिस दिन शिव को साल भर में एक बार तुलसी आती है और ठाकुर जी को साल में एक बार बेलपत्र आता है। कौन सा दिन? वैकुंठ चतुर्दशी। आपको कहा वैकुंठ चतुर्दशी का बेलपत्र और तुलसी बड़ी काम की। हरिहर भगवान शिव औगड़ी दातार ने अपनी बेलपत्र उतार कर कृष्ण को समर्पित किया, इसको दिया कृष्ण। और भगवान कृष्ण ने क्या दिया? तुलसी का दल प्रदान।
प्रियता में प्रिय। तुलसी का दल भगवान ने दिया, स्वीकार किया। आगे चरित्र आया, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। भगवान बोले, क्या बात है जगदम्बा, तुम क्या चाहती हो, बोलो। पार्वती जी बोली, प्रभु मैंने निवेदन करा था, जब विनायक का सिर कट गया था ना, तो मैंने विनती करी थी गंगा महारानी से। क्या विनती करी थी कि मेरा अगर बेटा जीवित हो जाएगा, इसका शीश लग जाएगा, और अगर ये जीवित हो गया तो मैं 1.25 लाख दीप का दान करूंगी, मैं दिए दान करूंगी। अच्छा तो चलो आप मेरे साथ। भगवान बोले, मेरे सिर में तो गंगा है, मेरे सामने दिया लगा दे, लग गया। देखो कितना भी अच्छा विद्वान क्यों ना हो, एक अपनी पत्नी को, एक अपने पड़ोसी को जिंदगी में नहीं समझा सकता, जिंदगी में नहीं समझा। घर में पति पंडित क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि कई बार ब्राह्मण जन, विद्वान जन भी ऐसे होते हैं ना, वो पत्नियों को सब बताकर सारा गड़बड़ कर देते हैं। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते देते उन्होंने बोल दिया, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। आज प्रवचन में पत्नी भी आई थी, घर गई, बैंगन रखे थे, उठा के नल्ली में डाली। पति आया, ला भोजन दे। पत्नी ने मूंग की दाल और रोटी दे दी। क्यों? 60 रुपए किलो बैंगन ला के रखे थे मैंने कल, कहाँ गए? पत्नी बोली, तुम ही तो बोले थे वहां कथा में 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मैं नल्ली में डाली। पति बोला, अरे ओ भागवंती, अरे चौकी की कथा चूल्हे तक क्यों लाई? अरे ओ तेरे हाथ जो, इसीलिए शिव पुराण कहती है, संत ब्राह्मण गुरुजन जितना कहें, पहले खुद उस पे अमल करें तो कथा का रस तत्व आता है। कहना सरल है साहब, करना कहने को कुछ भी कहना। इसीलिए तो कहते हैं 5 कार सुधर